एमएलए थन्ना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान ने आज राजौरी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर मंजाकोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुबनी एक फुल बॉडी स्कैनर मशीन का इनॉग्रेशन किया। इस मौका पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के प्रिंसिपल डॉक्टर अमरजीत सिंह भाटिया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम अहमद, चीफ अकाउंट्स अफसर अशरफ हकला, कम्युनिटी मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर शुजा कादरी व दीगर सीनियर डॉक्टर्स के साथ साथ बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी के मेंबरान भी एमएलए थन्ना मंडी के हमराह थे। आपको बताते चलें कि राजौरी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर मंजाकोट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के दायरा इख्तियार में आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली ये फुल बॉडी स्कैनर मशीन जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी सरकारी अस्पताल में लगाई गई पहली मशीन है जो इतनी कारआमद है कि इसका इस्तेमाल करके किसी भी शख्स के जिस्म में दर्जन भर टेस्ट कुछ ही मिनट के अंदर कर लिए जाते हैं। ऑनलाइन मोड पर चलने वाली इस मशीन के लिए ज़्यादा स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं है और थोड़ी सी ट्रेनिंग हासिल करके ही एक आम शख्स भी इस मशीन का इस्तेमाल करके खुद का या किसी दूसरे शख्स का फुल बॉडी स्क्रीनिंग कर सकता है। इस मौका पर बोलते हुए एमएलए थन्ना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि वो जल्द ही थन्ना मंडी व दरहाल के अस्पतालों में भी इस मशीन को निस्ब करवाएंगे और अगर महकमा निस्ब करने में कुछ देरी करेगा तो वो अपने सीडी फंड से दरहाल सब जिला अस्पताल व थन्ना मंडी सब जिला अस्पताल में AI बेस्ड ये फुल बॉडी स्कैनर मशीन्स लगवाएंगे ताकि लोगों को पूरा फायदा मिल सके। मेरा एक ख्वाब पूरा हो। मैं कभी कभी सोचता था कि इस मंजाकोट में क्या ये फैसिलिटी होगी कि यहाँ ECG भी हो, यहाँ एक्सरे भी हो, यहाँ शुगर का टेस्ट भी हो जाए, यहाँ लिपिड प्रोफाइल भी हो जाए। तो आज मुझे लगता है कि मेरा वो ख्वाब सच्चा हुआ है। आज की डेट से मंजाकोट में ही आपको पूरी बॉडी के लिपिड प्रोफाइल जैसी, क्योंकि सबसे बड़ा टेस्ट होता है माना जाता है, जिसको हम 6 महीने या 7 साल के बाद अक्सर लोग करवाते हैं। लिपिड प्रोफाइल आपका यही होगा और कोई पैसा खर्च नहीं होगा। वही जो आप पर्ची काट रहे हो भाई, उसी से आपका यहाँ फ्री में होगा। किसी की शुगर लेवल टेस्ट करना है, BP चेक करना, ऑटोमेटेड है, ECG है। तो आपको किसी आप डॉक्टर एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं, ये मशीन करेगी और आपको रिपोर्ट देगी। और एक्यूरेसी है इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। दूसरे टेस्ट में जो मैनुअल टेस्ट आप करते हैं लैब में जाकर, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। सुपरिटेंडेंट साहब ही बता सकते हैं नहीं है। ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी हॉस्पिटल में इस किस्म की फैसिलिटी अभी तक मौजूद नहीं है। मंजाकोट पहला हॉस्पिटल है कि जहां ये फैसिलिटी आपको मिल रही है और ये यहाँ के लोगों के लिए मैं आज आपके थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत होगी। वरना यहाँ मामूली सी तकलीफ होती तो टेस्ट यहाँ होता नहीं, फिर राजौरी जाना पड़ता था या जम्मू जाना पड़ता था। अब आपको चेस्ट की प्रॉब्लम है, एक्सरे है, वो भी इसी में होगा, आपको कहीं नहीं जाना है और 15 मिनट के अंदर आपकी लिपिड प्रोफाइल जो है वो तैयार होकर आ जाती है, रिपोर्ट आपके सामने होगी। मैंने अभी टेस्ट करवाए हैं, मतलब मुझे लगता है 15 मिनट में मेरे 5-6 टेस्ट तो हो गए थे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ इसकी स्पीड नेट की चाहिए इसको, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि मैं यहाँ आपको वाईफाई लगवा के दे रहा हूँ इसके लिए, और उससे ये होगा कि ये बहुत जल्दी और जल्दी हो जाएगा। अभी जो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इस वजह से कि यहाँ स्पीड कम है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें अच्छी बात ये लगी कि इसमें आपको मैनुअल एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनी एक्सपर्ट टेक्नीशियन। आम जो बच्चा मोबाइल चलाने वाला वो स्क्रीन के आगे खुद बैठकर अपना टेस्ट खुद कर सकता है, उसको सामने आ जाएगा स्क्रीन पे। जिस तरह मैंने किया, मैंने खुद किया टेस्ट, मैंने खुद वो बटन दबाए कौन सा टेस्ट मुझे करना है और मेरे सामने स्क्रीन के सामने आ गया मेरा क्या क्या टेस्ट है, मेरा ब्लड शुगर कितना है, मेरा BP कितना है, और कौन कर सकती है कि मैंने BMI या मुझे उन टेस्टों के नाम भी नहीं पता है, SpO2, तो मेरी स्क्रीन के सामने आ गया भाई इतना आपका है। तो वो आम जो आजकल तो नौजवान तो सारे मोबाइल चलाते हैं, अगर किसी बुजुर्ग के साथ कोई नौजवान होगा तो वो खुद भी कर सकता है। तो यहाँ 2 आदमी उन्होंने एक्सपर्ट रखे हैं जो लोग यहाँ इस मशीन को ऑपरेट करेंगे। इसको ऑपरेट करने के लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, इसमें ख़राबी आने के भी कहते हैं कोई चांस नहीं, क्योंकि ऑनलाइन अगर इसमें कोई ख़राबी आती तो ऑनलाइन वहाँ से ही ठीक होगी। वो आप इन्होंने कंप्लेंट भेजनी होगी ऑनलाइन ही और ऑनलाइन ही ठीक हो जाएगी। एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रिंसिपल साहब की
और शुजा साहब हैं, चोटी हमारे सुपरटेंडेंट साहब हैं यहाँ आए हुए, वो हमेशा हाजिर रहते हैं। सर बेहतर हुई है हालात यहाँ के, अब सरहद के करीब का ये इलाका है और इस तरह की मशीन आने से बहुत सहूलत यहाँ के लोगों को मिली है, लेकिन कुछ कमियाँ और भी हैं, जैसे डॉक्टरों की कमी है और कमी है, कब तक वो पूरी हो जाएंगी? डॉक्टर्स इस तरह के की efforts हैं। कुछ हद तक हमने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है। यहाँ आपको 5-6 इंटर्न्स जो हैं वो डेली रूटीन पे आते हैं, रोटेशन पे। एक डॉक्टर अभी परमानेंट यहाँ लेडी डॉक्टर एक रखा है। मैंने आज रिक्वेस्ट की है, एक एक्सपर्ट डॉक्टर उन्होंने मुझे कहा है कि जो स्पेशलिस्ट होगा वो यहाँ भेजेंगे विद इन डेज। मुझे उम्मीद है, वरना मैंने सोचा था कि मैं इस बार हाउस में भी ये उठाऊँगा, लेकिन मुझे अब तसल्ली हो गई है कि कम से कम मंजाकोट में जो यहाँ हॉस्पिटल की हालत ख़राब थी, एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे प्रिंसिपल साहब से कि यहाँ सफाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर एक दो कोई बंदा सफाई वाला हो, जो एक लेडी है बेचारी, वो इतनी बड़ी बिल्डिंग में कर नहीं पाती है, और सोर्स वालों को अगर कहेंगे कि हमें एक दो सफाई वाला दे दें और यहाँ रखेंगे। यहाँ इन्होंने पानी की प्रॉब्लम मुझे बताई थी, मैं एक हैंड पंप यहाँ अपनी तरफ से दूँगा जो हॉस्पिटल में होगा, वो विद इन डेज या विद इन मंथ वो भी यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने रख दिया है प्लान में, और जो भी पैसा मेरा रिलीज़ आ गया है, तो बजट से अप्रूवल के बाद उसका टेंडर हो जाएगा। मैं एक हैंड पंप यहाँ इनको दे दूँगा मोटर लगा के, ताकि पानी की हॉस्पिटल में प्रॉब्लम बाथरूम्स वगैरह में ना आए, क्योंकि बाथरूम की सफाई वगैरह करने में मुझे कह रहे थे कि हमें पानी की किल्लत आती है। तो उसके लिए मैं यहाँ इनको एक हैंड पंप दे रहा हूँ अपने कंस्टिट्यूएंसी फंड से। और अगर कोई मेरे फंड से ज़रूरत होगी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछूंगा जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट है। मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन जगह अगर मुझे कोई मिलती है तो ये स्कूल है या अस्पताल है, जहाँ मेरा पैसा लगना चाहिए। मैं इसी किस्म की एक मशीन, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज के अंडर नहीं आता है, थन्ना मंडी हॉस्पिटल में मैं लगाना चाहता हूँ, जो मैं अपने फंड से लगाऊंगा, ताकि थन्ना मंडी के लोगों को भी, और दरहाल में भी मैं कोशिश करूँगा कि वैसी ही एक मशीन, मैं डायरेक्टर साहब से बात करूँगा कि मैं अपना फंड दूँगा, और ये मशीन जो है, मैं पहले इस बार तो मैं मिनिस्टर साहब से कोशिश करता हूँ कि भाई कम से कम दरहाल और थन्ना मंडी में यही मशीन जो है ये वहाँ भी इंस्टॉल की जाए। अगर वो कहते हैं कि फंड्स की कमी है, तो मैं अपने फंड से ये 2 मशीनें लाकर दूंगा, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल मुझे लगी। मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की है, विशाखापट्टनम से इन्होंने खरीदी है, मैं उनसे बात करूंगा। मैं डायरेक्टर साहब से कहूँगा कि भाई अगर ये मशीन लग जाती है वहाँ, तो मुझे लगता है कि लैब का पूरा जितना अमला है, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें कभी शिकायत ही नहीं होगी लैब की कि भाई लैब में कोई बंदा नहीं है, तो लैब की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं थन्ना मंडी में भी और दरहाल में भी